जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक मिनट। सर आज ये पढ़ाई होगा क्या? नहीं नहीं, वो पढ़ाई हुआ 10वां वाला सर। एक मिनट, प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो, सभी लोगों को बोर्ड दिखाई दे रही है? यस सर। ये सर दिखाई दे रहा यहाँ से पहले ऑप्शन आता था शेयर करने का व्हाट्सएप पे, इसमें रह ही गया। चलिए कोई बात नहीं। तो कल आज जो सवाल मिला था बनाने के लिए वो सब बनाए हैं सभी लोग? हेलो सर कोई नहीं बनाया। यस सर बनाया बनाया तो है, लड़का सब बनाकर भेजा भी था, कुछ डिलीट भेजा था बनाकर, और सब बनाया भी है। आप नहीं बनाए मधुमाला तो सब नहीं बनाया, ऐसा कैसे बोल सकते आप? बना लिया सर, बना लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम भी है क्या? नो सर नो। सर हमें है।
सर उस दिन वाला अगर नहीं किसी को समझ में कोई आया, 9 नंबर। पर हमें दिया कल पर हेलो मेरा छुट्टी का क्लास हुआ था, थोड़ा थोड़ा छुट छुट के क्लास हुआ था मेरा। आप बात आपस में नहीं कीजिए, जो भी पूछना हमसे पूछिए, हम बताएंगे। जी सर, चलिए हमको भी कल वाला और समझाइए क्योंकि कल मेरा छुट छुट के हुआ था क्लास में, प्रॉब्लम के। हाँ, तो कॉल वाला छूट छूट के हुआ तो उसके बाद आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिए, एक बार पूरा आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों जी का सर। क्लास डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, तो वो एक बार जी रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेंगे तो हमको लगता है कि सब कुछ उसका दिक्कत क्लियर हो जाएगा, सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग ना, क्या? नेटवर्क रहेगा तब तो रिकॉर्डिंग वीडियो देख पाएंगे ना। हाँ हाँ, तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है बाबू, कि आपके पास अगर नेटवर्क नहीं है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, एक लड़का पूछा नीतीश कि उस दिन वाले सवाल में एक समझ में नहीं आया। हमको लगता है कि मैक्सिमम सवाल गलत ही किया होगा ज्यादातर लड़कों ने। n बराबर हम दिए थे, मान लो कि कुछ भी हम नया दे देते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने, अगर 3 के पावर 3 लिखा हुआ है तो हम पूछे थे कि 2n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 2n के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब वो सिंपल है, आप वहां पर मत जाइए, आप 2n का गुणनखंड निकालना, इसका गुणनखंड तो निकालना नहीं है। आपको निकालना किसका है? इसका गुणनखंड। यहाँ पर सभी लोग ये किए होइएगा, हमको भी पता है, इसका कुल गुणनखंड निकाल लिए होइएगा। 3 + 1, 2 + 1 और 3 + 1, अर्थात 4 गुने 3 गुने 4, अर्थात 48 आंसर ला दिए होइएगा। 16 × 48, 48 तो इसका आ गया, 48 इसका आ गया, और 2n का पूछा तो उसमें आप 2 से गुना कर दिए होइएगा। मैक्सिमम विद्यार्थी या ज्यादातर यही किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिंपल आप समझ लीजिए, आप खुद समझिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर 10 का कुल कितने गुणनखंड है? 10 का 1 है, 2 है, 5 है और 10 का 10 है। 20 का कितना गुणनखंड है बाबू? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। इसका 4 गो गुणनखंड है, जबकि 2, 4, 2, 6 गो गुणनखंड है। आप ऐसे कीजिएगा तो आपके हिसाब से तो 20 का 8 गो गुणनखंड होना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। हम क्या कहें, इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसका गुणनखंड निकालना ही नहीं है तो काहे निकालिएगा? जब इसका गुणनखंड निकालना ही नहीं है, गुणनखंड आपको इसका निकालना है, तो उसका ना निकालिए। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने n का मान यहाँ पर रख दीजिए, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। कितना आसान हो गया। अब इसका मतलब हो गया 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। अब यहाँ से निकाल लीजिए 5 गुने 3 गुने 4, 4 पंचे 20 तिहाई 60। अब समझ में आया? सर 4 के बच्चे पावर लोगों 4 होगा ना, वो तो कहाँ से लाया? 4 के कहाँ? यहाँ 2 के 2n पावर, बराबर हाँ यहाँ 2 पर गुने n का मान दिया, n का मान तो यही दिया था ना, तो n का मान यही डाल दिए। 2 गुने n के जगह पर जो दिया था वो डाल दिए। अब 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? इतना तो हम मानकर चलते हैं कि आप लोगों को आता होगा कि दो संख्या को 2 में 2 से गुना करते तो इसका मतलब 2 के पावर 2 हो जाता है। 2 में 2 गुने 2 से करते इसका मतलब 2 के पावर 3 हो जाता है। ये कह रही हो 2 कहाँ से लाया है वो वाला, ये पूछ रहे जैसे हम। कि पावर को 1 बढ़ाकर गुना करेंगे तो आपको यह आंसर हो जाता। अगर मान लेते हैं कि आंसर कहता है कि 3n के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो आपके दिमाग में वही बात जाता, इसीलिए हम सवाल में दिए थे। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा, 2 के जगह पर कितना हो जाएगा? 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब ये 2, ये तो 3 को 3 रह जाएगा और ये 4 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब गुणनखंडों की संख्या 4 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर तो गुणनखंड सर वहाँ पे हाँ 3 हाँ गुने बोलो। 2 के पावर क्यू है, तो 6 के पावर 3 ना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 के पावर क्यू।
6 के पावर 3 नहीं, गुना नहीं कर बाबू, 3 से गुना नहीं होता है। अगर मान लो कि 2 गुने 5 के पावर 2 करना, तो ऐसा थोड़ी होता है 5 दूना 10 के पावर 2 कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ी गुना होता है, ऐसे नहीं गुना होता है। अगर हमको 3 में गुना करना है 4 के पावर 2 से, तो ऐसे थोड़ी गुना कर देंगे 4 तिहाई 12 के पावर 2, ऐसे थोड़ी होता है गुना, ऐसे नहीं होता है। गुना होता है पावर में, पावर बढ़ता है। अगर पावर वाला गुना करना हो, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हो, और यहाँ पर 5 के पावर 3 लिखा हुआ था, क्या हम इसको 20 के पावर 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। इसका मतलब यह लिखा हुआ है 2 के पावर 2 और यह लिखा हुआ है 5 के पावर 3। आप ऐसे कर दीजिएगा, मान लीजिए कि 3 अगुने लिखा हुआ है 2 के पावर 2, आप इसको कर दीजिएगा 6 के पावर 2, तो इसका मतलब हो गया 36, जबकि वास्तव में इसका आंसर क्या आएगा? 3 अगुने 4 यानी कि 12। तो इसे कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हेलो, समझ में आया? हेलो, समझ गया पूरी तरह से। हाँ, एक बात समझा दे, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। अब एग्जाम में ऐसा सवाल आना ही आना है, लेकिन लड़का 90% लड़का गलती करके आएगा। जब पहली बार देखा नहीं होगा तो क्या करेगा? चला आएगा। और कोमल भी कल पूछ रही थी, वो भी 2 से गुना कर दी थी। यानी कि n बराबर हम क्या कहें कि n बराबर अगर आपको दे दिया 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 और गुने मान लो कि 3 के पावर कुछ भी दे दिया, 2 ही दे दिया। अब कहेगा कि n का गुणनखंड न पूछकर आपसे पूछ देगा कि 10 n का गुणनखंड कितना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बाकी तो यही सब होगा, बाकी तो यही यहाँ पर उतर जाएगा, नहीं उतरेगा? यस सर। 10 हो गया, n गुना हो गया, तो 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं और गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2। अब देखिए 2 कितना है? एक ही है। 5 एगो यहाँ पर है, 2 गो यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा? 5 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2। अब निकाल लीजिए गुणनखंड इसका। 2 गुने एक पावर बढ़ाकर गुना करना है, 4 गुने 3 गुने 3, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। 3 3 36 72 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी। ऐसा नहीं करना है कि इसका गुणनखंड निकाल ले 3 गुने 3 गुने 3 और फिर उसमें 10 से गुना कर दे, तो हो जाएगा लोल। हमको लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। सर उस दिन का 10 नंबर सवाल था, हाँ, उसका आप ही कहाँ बताया? छोटी संख्या कहाँ हमको बताया? क्या सवाल था? वही यदि छोटी कोई संख्या जिसका कुल गुणनखंड 124 है। कुल गुणनखंड 124 है बाबू। हम क्या बताए, कुल गुणनखंड की संख्या 124 है। n बराबर नहीं दिया था, n कोई संख्या है जिसके कुल गुणनखंड 124 है। इसका मतलब है कि मान लो किसी तो क्या बताया कि मान लो अगर किसी संख्या का गुणनखंडों की संख्या 6 है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या क्या क्या हो सकता है। यानी कि 2 के पावर मतलब इस पहले इसका गुणनखंड तोड़ लो, 1 से 6, 2 से 3 और कुछ बनेगा क्या? और कुछ तो बनेगा नहीं। अर्थात 1 कब आएगा? 2 के पावर हम 0 कर दे और 3 के पावर 5 कर दे, तो इस संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगा। या हम 2 के पावर 1 कर दे और 3 के पावर 2 कर दे, तभी इसके गुणनखंडों की संख्या 6 आएगा। यही तो 2 मेरे कारण है। मतलब यहाँ पे संख्या कुछ भी बदल सकता है, मतलब कि कोई विषम संख्या हो सकता है जब तक कि बड़ा छोटा नहीं कहे। लेकिन बड़ा कह दिया, बड़ा संख्या कह दिया, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, जो बड़का पावर है वो छोटका संख्या पर चढ़ाएंगे। 2 के पावर 5 अगुने 3 के पावर 0। अर्थात अगर किसी संख्या कोई संख्या मान लो n बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 5, तो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे? बताइए, 2 के पावर 5 दिया हुआ है, इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे? 6 होगा। हाँ 6 होगा ना।
एक बस इसको एक बढ़ा देना है तो 6 हो जाएगा। अर्थात वह संख्या क्या हो सकता है, अर्थात वह संख्या 32 हो सकता है। n बराबर कितना हो सकता है, 32। या यह भी तो हम कर सकते हैं, 2 के पावर 2 कर दे और 3 के पावर 1 कर दे, तब भी तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 3 गुने यहां से निकालेंगे तो 2, 6 आ जाएगा। अर्थात वह संख्या 4/3 कितना हो जाए, 2 दूना 4/3 12। अगर n बराबर 12 होगा, n बराबर 12 होगा तब भी इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, 6 होंगे। या n बराबर 32 होगा तब भी इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, 6 होंगे। क्या इसके अलावा कोई संख्या है जिसके कुल गुणनखंड 6 हो? इसके अलावा दुनिया की कोई भी संख्या नहीं होगा जिसके केवल और केवल 6 गुणनखंड हो, कोई भी संख्या हो ही नहीं सकता है। हो सकता है अगर हम उल्टा कर दे, मतलब छोटा भी नहीं, अगर हम बड़ा में करना चाहे तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, मतलब कि पावर बढ़ा दे, जैसे भी 2 के पावर ना करके हम क्या कर दे, इसको 7 के पावर 2 कर दे, 5 कर दे, या हम इसको कर दे 11 के पावर 2 और गुने 3 कर दे। तो ये नहीं कर रहे, हम छोटा में कर रहे हैं। छोटा में n बराबर 12 और n बराबर 32 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा जिसका कुल गुणनखंडों की संख्या, जिसके कुल गुणनखंडों की संख्या 6 हो। केवल और केवल किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 तभी हो सकता है जब उसका हम किसी संख्या का पावर 5 चढ़ा दे, नहीं तो 2 गो संख्या लेंगे। कितने संख्या लेंगे बाबू, 2 गो, एगो पर पावर 3 चढ़ा, एगो पर पावर 2 चढ़ाएंगे, एगो पर पावर 1 चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो हमको छोटा संख्या लेना है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। अगर उससे भी बड़ा लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 3 बना देंगे, यहाँ पर 5 बना देंगे। उससे भी बड़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 3 बना देंगे, यहाँ पर 7 बना देंगे। उससे भी बड़ा लेना चाहते हैं तो 3 बना देंगे, 11 बना देंगे। या उससे भी मतलब कि अनगिनत संख्या है जिसके केवल 6 गुणनखंड है। अगर आपसे केवल पूछ दे, अगर आपसे यह पूछ दे कि कितने संख्या के केवल 6 गुणनखंड होंगे, तो यह अनगिनत संख्याओं के 6 गुणनखंड होंगे। कैसे? क्योंकि 6 लाने के लिए, गुणनखंडों की संख्या 6 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर 5 कर देंगे तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। 3 के पावर 5 कर देंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगा। 7 के पावर 5 कर देंगे तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगा। 11 के पावर कर देंगे 5, या 5 के पावर 5 कर देंगे, तो ये सभी संख्याओं के तो कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आएगी। जैसे भी 5 के पावर 32 का निकालो या 3 के पावर 5 का निकालो, जो भी संख्या आएगा, तो इस सभी संख्याओं के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आएगा। या दूसरा क्या बताया, यानी कि इसका मतलब यह था कि यह संख्या 1 और 6 का गुणनफल है या 2 और 3 का गुणनफल। तो हमको छोटा संख्या बनाना है, तो इसका मतलब है कि बड़का का मतलब कि छोटा संख्या का पावर बड़का करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर 5 करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 के पावर 0 करना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा। गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए पावर को क्या करते हैं, 1 बढ़ाकर गुना करते हैं। अगर यहाँ पर हमको करना है तो इसको 2 के पावर 2 कर देंगे, यहाँ पर 3 के पावर 1 कर देंगे, अर्थात 4/3 12, मतलब 2 दूना 4/3 12। सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा 12 होगा जिसके कुल गुणनखंडों की संख्या 6 होगा। 12 से छोटा कोई भी संख्या नहीं होगा जिसके कुल गुणनखंडों की संख्या 6 होगा। अब 12 का निकाल कर देख लीजिए, लाइट कैमरा ऑन कर। 1 मिनट लाइट कट गई। हेलो, सभी लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, तो देखिए 12 का कुल गुणनखंड क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 12 से छोटा कोई भी संख्या लोगे तो उसके कुल गुणनखंडों की संख्या मतलब कि 6 से कम होगा या 6 से ज्यादा होगा, 6 नहीं हो सकता। उसी प्रकार से वहां पर सवाल था 124, कुल गुणनखंडों की संख्या 124 था।
कुल गुणनखंडों की संख्या n नहीं था, n के कुल गुणनखंड की संख्या 24 था। इसका मतलब है हम इस संख्या किस किस से बना होगा, या 1 गुने 124 से बना होगा, या किससे बना होगा, 2 गुने, बताओ, 62 से बना होगा, जी या सर। बना होगा 4 गुने 31 से बना होगा, यस सर। या ऐसा कह सकते हैं 2 गुने 31 से बना होगा। अब देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 प्रकार के छोटा संख्या बनाना है। तो मान लो कि कोई भी संख्या का तो हमको अभाज्य संख्या लेना है, तो 2 के पावर हमको 123 करना पड़ेगा, तभी तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसका कितना मान होगा खुद सोच सकते हो, तो ये छोटा संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखे, यहाँ पर करने के लिए हमको 2 के पावर 61 करना पड़ेगा, गुने 3 के पावर 1 करना पड़ेगा। छोटा संख्या लेना है तो हमको 2 और 3 सबसे छोटा गुणनखंड है, तो यह भी खुद में अपने आप में बड़ा है। इसको करें तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 30, और 3 के पावर कितना हो जाएगा 3। यह भी देख रहे हैं काफी बड़ा है, बड़ा है, या इसमें देख लो, इसमें 2 के पावर 30 है, ये कितना हो जाएगा बाबू, हम इसको कर सकते हैं वैसे 3 के पावर 1, और इसको कर सकते हैं 5 के पावर 1। अब देखो 3 के पावर 3 बड़ा है, या 3 के पावर 4 लाना था ना, हाँ, तो 2 गुने 2 कर देंगे। तो ये बताओ, यह 3 के पावर 3 का मतलब 27 होता है, और इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। मतलब सबसे छोटा क्या होगा, यही होगा। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 2 के पावर 30 गुने 3 गुने 5, यही होगा n बराबर। अब ये इसका आंसर थोड़ी ना देगा, आप गुना करके थोड़ी देगा, कभी भी ऐसा संख्या का गुना नहीं देता। कहला कि अगर 2 गुने 30 बार करोगे तो बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा। देखो 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है, 2 के पावर 5 बराबर कितना होगा, फिर से 32 हो जाएगा, अर्थात दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 2 के पावर 10 बराबर कितना हो जाएगा 1024। और फिर 2 के पावर 10 में हम इससे गुना कर देंगे तो 1024 से फिर से गुना करना पड़ेगा, तब इसको गुना कर लीजिए आप, और फिर एक बार आएगा तो फिर से, मतलब कि 1024 गुने 1024 और गुने 1024 और गुने 5 गुने 3, इसका आंसर हो जाएगा। संख्या निकालना होगा तो, लेकिन एग्जाम में आपको इसी प्रकार से रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा, चारों ऑप्शन रहेगा, तो आपको लगाना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, यही तो है। यही बात हम बताना चाह रहे थे। सब लोगों को समझ में आया? यस सर। चलिए, तो लाइट कट गई से बिजली, देह में से बिजली निकल रही, इतना गर्मी है यहाँ। चलो, तो कल हम लोग कह रहे थे कि हम लोग गुणनखंड पर, मतलब कि विभाजता का नियम पढ़ेंगे, किसका किसका थोड़ा सा समझाए थे, और फिर से समझिए। 7 का, 11 का और 13 का, इसके साथ हम पढ़े थे 91 का, 77 का, 143 का। सबके हम क्या किए, 3 अलग संख्या ले लिए, 7 ले लिए, 11 ले लिए और 13 ले लिए। अगर इस संख्याओं को हम गुना कर दिए तो एक संख्या प्राप्त हुआ हमको 1001। यह संख्या 7 से भी विभाजित है, यह संख्या 11 से भी विभाजित है, और यह संख्या 13 से विभाजित। अगर हम क्या कहें कि अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो वह संख्या 2002 आएगा। अगर हम इसको 3 अंकों के भाग में बांट दे, जैसे में इसको 002 लिख दे, कोई दिक्कत है, 002 लिख दे, मतलब कि 6 अंक की संख्या बना ले, या 7 अंक का, तो इस दोनों को घटा लेंगे। इस दोनों को क्या कर लेंगे बाबू, इस दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद, अगर घटाने के बाद यानी कि 002 में से 002 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 000 आ जाएगा। अगर 0 आ जाए, अगर घटाने के बाद कोई संख्या 4 अंक का, 5 अंक का या 6 अंक का हो, कोई संख्या 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक का हो,
तो उसके 3 को संख्या को एक साइड कर लेंगे, बाकी के 3 को एक साइड कर लेंगे और दोनों को घटाने के बाद लिख लीजिएगा, दोनों के घटाने के बाद अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा, वह संख्या 11 से विभाजित होगा, वह संख्या 13 से विभाजित होगा, वह संख्या 77 से विभाजित होगा, वह संख्या 91 से विभाजित होगा, वह संख्या 6 अंकों की कोई संख्या, अगर 6 अंकों की कोई संख्या नहीं हो रहा जेकर बंदी सही नहीं। हेलो हेलो, एक कोई आदमी आवाज दीजिए, सभी लोगों को सुनाई दे रहा है प्रॉपर? चलिए, तो हम क्या कहें कि अगर कोई संख्या 6 अंक का हो, 5 अंक का हो या 4 अंक का हो, कोई संख्या 6 अंक का हो, कोई संख्या 5 अंक का हो या कोई संख्या 4 अंक का हो, तो उसके अगर वह 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है या 13 से विभाजित है या नहीं है, उसको जांचने का तरीका हम बता रहे हैं कि उस संख्याओं को 3-3 के 2 भाग में बांट देना है, 3-3 के 2 भाग में बांट देना है। यदि वह संख्या घटाने के बाद 0 आ जाए तो वह संख्या 7 से, 11 से, 13 से, 77 से, 91 से और 143 से विभाजित होगा। जैसे में लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3। अब हमसे पूछेगा क्या यह संख्या 7 से विभाजित है? हाँ बताइए। हाँ, कुछ नहीं करना है, इसको हम भाट देंगे, इस तीनों को नीचे उतार के लिखेंगे। सिंपल बात है, इस तीनों को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अब घटा देंगे, 0 0 0 आ गया, तो न केवल यह 1 2 3 1 2 3 न केवल 7 से, बल्कि यह 11 से भी विभाजित है, यह 13 से भी विभाजित है, 77 से भी विभाजित है और 91 से भी विभाजित और 143 से भी विभाजित। इतना बात हमको लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अगर घटाने के बाद 0 ना आए, अगर घटाने के बाद 0 ना आए, 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, 28 आ जाए, 49 आ जाए, मतलब 7 का गुना आ जाए, इतना ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? 7 का गुना आ जाए। घटाने के बाद हम क्या बता रहे हैं, फिर से पैटर्न आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि यदि कोई संख्या 4 अंक, कितने अंक का बाबू? 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक का हो, 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक का हो, या 6 अंक का हो, कोई संख्या 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक का हो, या 6 अंक का हो, या 6 अंक का हो, तो उसे 3-3 के 2 भाग में विभाजित कर। अब थोड़ा सा समझिएगा, भाषा यहाँ पर लिखा रहे तभी समझ में आएगा जब यहाँ पर समझिएगा। अगर 3-3 के 2 भागों में बांट कर घटाने पर 7 का गुना जाए या 0 आए, तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर आप लोग लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, फिर से रिकॉल कीजिएगा। हम लिख दिए 1 2 3
137। हमसे पूछेगा क्या यह 7 से विभाजित है, क्या यह 7 से विभाजित है, तो हम क्या कहें, उस संख्या को हमको 2 भागों में बांट देना। 2 भाग में बांट दिए, 137 113 लिख दिए। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4, 1 और कट गया। यानी कि यह 7 का गुणज हो गया। किसका गुणज हो गया बाबू, 7 का गुणज, 7 का गुणज। तो 7 का गुणज है, अर्थात वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगा, अर्थात वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगा। जैसे में एक संख्या हम लिख दे 5 3 2 5 602 इतना लिख दिए। हमसे पूछेगा, अब देखिए धीरे धीरे आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। अब ये आपसे पूछेगा कि क्या यह 7 से विभाजित है, तो हम क्या कहें कि इसको हम 2 भागों में बांट दिए। यहाँ पर क्या लिख दिए, 5 3 2। अब इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से आएगा 7, ये हो गया कैंसिल, 70 आ गया। 70 7 का गुणज है, अतः यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, अतः यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर चलिए मान लेते हैं हम एक संख्या और हेलो, हाँ हेलो, आप बोले हैं कि संख्या कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा ना, अभी नहीं। हम क्या कहें, वह संख्या 0 आएगा, घटाने पर 0 आएगा। भाषा समझिए, हम अभी अब केवल 7 पर चले गए हैं, हम केवल अब 7 पर चले गए हैं। हम क्या कहें कि घटाने के बाद अगर 0 आ जाए, घटाने के बाद अगर 0 आ जाए तो सभी संख्याओं से कटेगा। घटाने के बाद अगर तो सभी से कटेगा। 7 का गुना जाएगा तो 7 से कटेगा, 11 के गुना जाएगा तो 11 से कटेगा, 13 का आएगा तो 13 से कटेगा, 77 से आएगा तो 77 से कटेगा, 91 का गुना जाएगा तो 91 से कटेगा, और 143 का गुना जाएगा तो 143 से कटेगा। यह है लॉजिक। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आया। ये नहीं कि इससे कट जाएगा, मतलब घटाने पर 7 के टेबल में क्या आ जाएगा, तो केवल 7 से कटेगा। घटाने के बाद 0 आ जाए, फिर से समझ लीजिए, कंप्लीट होना चाहिए। घटाने के बाद 0 आ जाए तो सभी से विभाजित होगा। घटाने के बाद 7 के टेबल में क्या है, तो 7 से विभाजित आएगा। अगर घटाने के बाद 11 का गुणज होगा तो 11 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से अगर 77 से है तो 77 का गुणज होगा। और एग्जाम्पल समझिए, अगर हम लिख दिए चलिए, हमसे पूछा कि क्या यह 7 से विभाजित है, क्या यह 7 से विभाजित है, क्या यह 7, चलिए थोड़ा सा बदल लें, क्या यह 7 से विभाजित है, क्या यह 7 से विभाजित है। और तरीका भी बता रहे हैं। हम क्या कहें, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। इसके आगे 3 बना देंगे, नहीं है तो 3 अंक बना देंगे। अब इसमें से हम घटा देंगे 0 0 3। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 119। और 17 7 119 आता है, 17 7 119 आता है, अर्थात यह 7 के टेबल में का ही है। और छोटका को बनाने के लिए तरीका और बता रहे हैं। अभी तो आप बड़का को सीख लीजिए। तो यह संख्या 7 के टेबल में क्या है, अर्थात आपसे पूछेगा कि 31 22 7 से विभाजित है या नहीं है, तो बता दीजिएगा। सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए, अभी इस पर और सवाल, कुछ पैटर्न का सवाल बताएंगे। अभी समझ लीजिए, यदि कोई संख्या 4 अंक 6 अंक 4 अंक 5 अंक या 6 अंक का हो, तो 3 को 2 भागों में बांटकर, ठीक ना, घटाने पर अगर 11 का गुणज होगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। बस इतना ही पैटर्न बदलना, इतना ही भाषा बदलना है। अगर कोई संख्या 4 अंक 5 अंक या 6 अंक का है, तो उसे 3 को 2 भागों में बांटकर घटाने पर अगर 11 का गुणज आए
तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित आएगा, या 0 भी आ सकता है, 0 या 11 का गुण। अब समझ लीजिए, जैसे में 1 2 3 हम कहे और 1 3 4 कहे, ठीक है। अब हमसे यह पूछेगा कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो कुछ भी नहीं करना, फिर से वही काम करना है। इसको हमको दो भागों में बांटना है, 1 2 3। अब इसको घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 11 11। अब घट गया तो 11 का कहानी आ गया। तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात 1 2 3 1 3 4 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप लोग 13 का भी ऐसा ही बना लीजिएगा 13 का गुना आए तो 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। उदाहरण है 1 2 3 1 चलिए, क्या यह संख्या 13 से विभाजित है? आपसे पूछ रहे हैं, क्या यह संख्या 13 से विभाजित है? कोई आदमी बताएगा। है विभाजित। है विभाजित। इसमें से 253 में से हमको 1 2 3 घटा लेना है, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात 130 13 के टेबल में क्या है, अर्थात यह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगा, यह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगा। अब क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस सर। अगर फिर से वहां पर हम 77 के जगह पर क्या कर सकते हैं, मतलब 13 के जगह पर यहाँ 77 कर देंगे, यहाँ भी 77 कर देंगे। जैसे में सवाल कर दिए 2 2 3 2 2 3 3 100। यह पूछ दिया कि क्या यह 77 से विभाजित है, क्या यह 77 से विभाजित है, या ऐसा भी कर दे 77 लिख दे यहाँ पर, या 77 समझ में आ रहा है ना, मतलब अभी इस पे चल रहा है। क्या यह 77 से विभाजित है? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटा लेना, 223 को यहाँ से घटा लेना, घटाने के बाद 77 आ गया, बेचारा इस 77 से विभाजित होगा। तो आप 91 का बना लीजिए, 143 का बना लीजिए। किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है? हेलो, हाँ सर, एग्जाम्पल लिख दीजिए 91 और 143 का। चलिए 91 और 143 का हम लिख दे रहे हैं। जीत, आपकी बातों को हम सर आंखों पर लेते हैं, आप भी मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और अपने से थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिए। कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा फलान चिलान कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, अगर बनाना है ना तो 192 का बनाना है, तो इसमें हम 182 जोड़ कर आगे लिख देंगे, या हमको सीधा 123 लिख, मतलब इतना ही लिख देंगे, या 91 जोड़ कर लिख देंगे। 91 जोड़ देंगे तो 400, देख लो कितना आ जाएगा, 3 1 4 3 1 4 9 2 11 414 आ गए। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं, यहाँ पर कर देंगे 414। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला यही तो है, जिस दिन आपको क्वेश्चन बनाने आ गया मतलब मैथ आ गया। कुछ नहीं है मैथ में, जिस दिन आपको लगता है कि मतलब कि मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को जो फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ उस पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन की लाइन लगा सकते हैं, तो समझिए कि आपका मैथ आपका हो गया। मैथ, तब आप मैथ के लिए पीछे नहीं भागिएगा, मैथ आपके पीछे भागेगा, अर्थात मैथ आपके साथ जुड़ जाएगा। कैसे? जैसे धूप में जाते हैं, शाम की धूप में, तो छाया आपके पीछे पीछे जाता है, मतलब आपको छाया के पीछे नहीं जाना पड़ता है,
मैथ का वही भी खेला है। जिस दिन आपको ये चीज आ जाएगी, तो ये चीज आएगी कैसे, जब आप चीजों को बारीकी से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश कीजिएगा, तब केवल ट्रिक के पीछे भागिएगा। हम बता दिए रहते कि 7 का ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहानी खत्म हो गया रहता, लेकिन हम अभी दौड़ रहे हैं। 143 का कुछ नहीं करना है। मान लो कि हमको 100 दे दिया 243, हम मतलब कि 343 दे दिया, क्या कहेगा 143 है ना, तो 243। क्या पूछेगा कि क्या यह संख्या 143 से विभाजित है? क्या यह संख्या 143 से विभाजित है? बिल्कुल है। हम इसको इससे घटा दिए, इसमें से 100 घटा देंगे तो 143 आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या पूरी तरह 143 से विभाजित। हम इसको मिटाकर और क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, 346 लिख देंगे। पूछेगा कि क्या यह 143 से विभाजित है? हाँ है। तो कहने का मतलब है बाबू कुछ भी आप बना सकते हैं। अब इस पर हम, विभाजन तो हो गया, अब इस पर और क्या सवाल पूछ सकता है? इसको हम मिटा दें? सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ हाँ, क्या बताए? 5 अंक वाली कोई दिलीप? संख्या। 5 अंक वाली? जी सर, बोले 5 अंक वाली जी। हाँ बाबू, 5 अंक वाली। आप बोलिए कोई संख्या, बोलिए, आप ही बोलिए कोई संख्या, हम बताएंगे क्यों कटेगा कि नहीं कटेगा। आप बोलिए कोई, बोलिए। 1 2 3 4 5 लिख दे। हमको कुछ नहीं करना है, 3 अंक बना देना है। यही बात 12 लिख देना है। अब घटा दो, कितना बचा? 3। इसमें कितना बचा? 3। इसमें कितना बचा? 3। अब पूछेगा कि क्या यह 7 से विभाजित है? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर देख लीजिए। 7 को 28, 7 नहीं कटेगा। क्या यह 11 से विभाजित है? 11 तिहाई 33 कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। क्या यह 77 से कटेगा? नहीं कटेगा। 91 से कटेगा? नहीं कटेगा। 93 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा। कुछ भी आप बना सकते हैं। अभी वही बात हम बता रहे हैं। आप 3 अंक नहीं, इसको आप 5 अंक कला समझता है दिलीप। तू बेहुदा है कि लोल है तू? हम 3 अंक से मतलब है। और उसके बाद अगर एक अंक है, एको गो अंक है, तो हम इसको 2 गो बना के 6 गो बना देंगे। अगर 5 गो अंक दिया तो क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? इसको 3 गो है तो इधर से इधर बना देंगे। इसलिए अभी हम लोग इतना सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो जी जी समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा। अभी 7 अंक, उससे ज्यादा वाला को भी हम समझाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है ना, तो 7 अंक क्या, आप जय जय है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। चलिए, हम अब इस पर सवाल क्या पूछेगा? और सवाल यह पूछेगा कि 1 2 3 और 4 इतना में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दे कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 ना देकर 2 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे, इतना मतलब समझ लो केवल वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बता दो। 5 जोड़ देंगे, 5। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से 153 हमको घटा देना है, मतलब 123 घटा देना है। कितना आ गया? 0 3 कट गया। अभी 30 तो 30, यह 30 बेचारा क्या क्या यह 30 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 35 आ जाएगा। अर्थात अगर हम इसमें 1 2 3 और 1 5 8 कहते, मतलब 3 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। अब यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। आप लोग खुद करके देख सकते हैं, 35 आ जाएगा। बेचारा 35 7 के टेबल में क्या आ गया, तो हो गया कहानी इसका। अब यहाँ पर कहता कि क्या जोड़ेंगे कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वही कहानी। 130 आया। अब 30 में क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। अब 13 का पूछ देगा कि 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, बता दो। 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या जोड़ेंगे? 13 क्या है 39, 9 का कहानी बनेगा।
अब जोड़ न पूछकर घटाओ पूछ देगा। घटाओ कि क्या घटा देंगे कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तुमका हमको कोई बताएगा? यहाँ पे सवाल है 1 2 3 1 5 3 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए कि यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगा। 8 घटाएंगे। 8 घटाएंगे, बहुत अच्छा। 1 2 3 घटा देंगे तो 30 आ गया। अभी 30 जो है बेचारा 11 से नहीं कट रहा है, अर्थात 8 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। 11 दूना 22 हो जाता है, हो गया। अगर पूछता है कि 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या घटाएंगे बताओ? 7 चौका 28 आता है ना रे, 2 घटाएंगे। हाँ, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या घटाएंगे? तो 13 दूना 26 होता है, यानी कि 4 घटा देंगे। नहीं समझ? अरे किसी को ऐसा है जो जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई ऐसा लोल है, कोई ऐसा लोल जिसको समझ में नहीं आया हो? बताइए सरजीत भैया, नहीं समझ में आया। व्हाट इज नॉट? क्या वो कल का कुछ है, चल उसको हम फिर से समझा देंगे आपको। अभी थोड़ा सा समझ लो। अभी एक हरजीत भैया बोले कि सर 6 अंक का तो मतलब कि 6 अंक का तो तुम बता दिया, 7 अंक का कौन बताएगा? हाँ, तो तुम लोगों को भी क्वेश्चन होना चाहिए था कि 7 अंकों का आएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पहले 6 अंक का देख लेंगे। क्या अंक का देख लेंगे बाबू? 6 अंक का देख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ा हमको बता दो तुम। इसका मतलब यह हुआ बाबू 5 पर 6 गो 0 अब प्लस 63 63 36 7 8 3, यही ना हुआ? अगर यह संख्या अगर 1 मिनट बता दो कि यह संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाएगा, और चूंकि यह 5 से विभाजित, ये पूरा मतलब यह 5 जो है 5000 विभाजित नहीं है, ये क्या है? विभाजित है। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा यह कि कोई संख्या 6 अंकों की संख्या विभाजित है, यहाँ पर 5 लिख दिए, तो इसका मतलब यह हुआ क्योंकि यह 5000, अब मान लो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा 100 प्लस 14 लिख दी, ठीक। यह 14 जो है 2 से विभाजित है कि मतलब 7 से विभाजित है या नहीं है? कितना बताइए, है? अब यह हम तुमसे पूछे कि क्या 114 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 ये तो कट गया, लेकिन 100 खुद नहीं कट रहा है। अर्थात जब यहां से यह संख्या नहीं कटेगा, ठीक ना, तो वह संख्याएं 7 से विभाजित नहीं होगा। जब कट जाएगा तब। चलिए, तो और हम बात करते हैं। पहले 7 का छोटा वाला और देख ले। 7 का कहानी छोटा वाला और देख ले। 7 का कहानी देखिए। 7 का क्या मतलब? अगर कोई संख्या मान लो कि 7 से 2 अंकों में चलो 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है। अब एक कहानी हम बता रहे हैं, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, इकाई अंक में 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और उसमें जोड़ दीजिए। 2 तरीका बताएंगे, आपको जो समझ में आ जाए वो कर सकते हैं। हम इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 4 पंचे 20। अभी तो यहाँ पे लफड़ा होगा, यहाँ पर
थोड़ा सा 3 अंक 2 अंक को तो ऐसा ही पता कर सकते हो कि है कि नहीं है। अगर 70 से ऊपर जाएगा, 70 तक तो तुम लोगों को तो याद रहता है, 70 से ऊपर थोड़ा जाते हैं। 70 तक को सबको याद है ना 7 का टेबल? हेलो, 70 तक मतलब कि 70 तक सबको याद है कि नहीं है? तो सिनेरियो याद है? हाँ चलिए, अब उससे बड़का आ गया, मान लो कि 83 आ गया। हमसे पूछेगा कि 7 से विभाजित है कि नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, इकाई को अंक में 2 से गुना करके घटा देना है। तो 3 दूना 6 घटा देंगे, घटा दिए, कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब 7 के टेबल में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, नहीं तो 7 नहीं, इसको हटा देंगे, इसका कहानी खत्म हो गया। इसको घटाने के बाद कितना आया बाबू? तो 2 7 के टेबल में, अर्थात 85 7 से नहीं कटे। सर आप कैसे पूछे कि कटने वाला बताइए ना, बिना कटने वाला कला बता रहे हैं, तो 84 की बात कर लो। इसको हम क्या कहें, इसको उड़ा दो, 4 दूना क्या कर दो 8, 8 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा? 0, 0 आएगा, अर्थात यह संख्या 7 से विभाजित 0 आ जाए या 7 के टेबल में क्या आ जाए तो वह संख्या, जैसे में 91 है, हम क्या कहें इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा? 2 से, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, इसका कहानी खत्म हो गया, ये 7 आ गया, अर्थात 7 से कटेगा, 91 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है। 11 से नहीं कटेगा? नहीं, ये 11 का कहानी नहीं, अभी हम 7 का कहानी बता रहे हैं। हम अब 13 सारा कहानी भूलकर हम 7 की कहानी पर आ गए। चलिए, अगर 3 अंकों का है, हम तो 2 अंकों का पढ़ चुके हैं, 2 अंकों का मतलब 7 से ऊपर क्या आया? 7 से ऊपर 80 से ऊपर क्या क्या आएगा? 81 हमसे पूछेगा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम 1 दूना 2 करके घटा देंगे, 6 आया, नहीं कटेगा। 82 पूछेगा कटेगा कि नहीं, तो 2 दूना 4 घटा देंगे, नहीं कटेगा। 83 पूछेगा तो 3 दूना 6 घटा देंगे, नहीं कटेगा। 84 पूछेगा 4 दूना 8 घटा देंगे, 0 आ गया, कट जाएगा, 84 बेचारा कट जाएगा। उसी प्रकार से किसी का चेक करना होगा तो उसके इकाई के अंक में 2 से गुना कर देंगे, बेचारा को घटा देंगे। अगर 0 आ जाए या 7 के टेबल में क्या आ जाए तो 7 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना ही लॉजिक, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है। चलिए, अब हम आपसे यह पूछें कि थोड़ा सा कटने वाला बता रहा है, तो एक लिख देना है। हमसे पूछेगा कि क्या यह 7 से विभाजित है? क्या यह 7 से विभाजित है? हम कुछ क्या बताया, इसमें 2 से गुना कर देना है, इसको हटा देना, 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, इसको हटा देना, 14 आ गया। चलिए इसका बताइए, ये 7 से विभाजित है? तो सिंपल लॉजिक है, इसको 2 कर देंगे, 1 दूना 2, इसका कहानी खत्म। घटाएंगे तो 96 आएगा, और वैसे भी जानते हैं 14 7 98 होता है, जब यही कटता है तो 2 घटा देंगे तो नहीं कटेगा ना। और मन है कि ना सर और बताइए, इसमें फिर से 2 से गुना करके इसका कहानी कटेंगे तो 12 घटाएंगे, यानी कि माइनस के 3 आएगा, तब भी नहीं कटेगा। अगर माइनस के 7 आ जाता, माइनस के 14 आ जाता, माइनस के 21 आ जाता तो उसका कहानी बन सकता। तो 7 का कहानी आप लोगों को समझ में आ गया? हेलो जी समझ गया। हाँ, तो हम लोग क्या क्या सीख लिए? 1 सीख लिए, 2 सीख लिए, 3 सीख लिए, 4 सीख लिए, 5 6 7 8 सीख लिए, 9 सीख लिए। 10 का कहानी कुछ भी नहीं है। 10 कहता है कि अंत में 0 होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 है तो कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। 1 से लेकर 10 तक तो आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं 11 का कहानी। 11 का कहानी बहुत आसान है। 11 का कहानी भी आसान है। एक पैटर्न बता चुके हैं, अगर 3 से बड़ा हो, मतलब 3 अंकों, मतलब 4 अंक से 4 अंक 5 अंक 6 अंक का होगा, तो इसके लिए तो हम कहानी बता ही चुके हैं। अब हम बता रहे हैं कि उसे छोटा वाला को भी चेक करना हो, या आप ये रूल कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, बड़ा हो छोटा हो, कहीं भी रूल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको ये टाइम टेकिंग वाला है,
हम जो बताए इससे पहले, अगर बड़ा संख्या हो तो वो काम को आसान कर देता है। 11 का एक और रूल है जो आप लोग मैक्सिमम लोग जानते ही रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि यह 100 से विभाजित है कि नहीं, मतलब 11 से, तो एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, मतलब कि एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं। इसमें यह जुटेगा, इसमें यह जुटेगा। 6 2 8, 8 में से चला जाएगा 3, 5 नहीं कटेगा। हमसे पूछेगा कि क्या यह 11 से कटेगा, तो बताएंगे नहीं। हम बताएंगे नहीं। हम क्या बताएंगे? नहीं। तो कहिएगा कि कटने वाला बताइए, हम कहेंगे चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कटने वाला बताने के लिए, तो हम तुमको कटने वाला बताएंगे। हम तुमको कटने वाला बताएंगे। देख लीजिए, 4 और 3 7, कर जाएगा 11 से। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाए, या 11 के टेबल में क्या आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। 11 का विभाज्यता का नियम कुछ भी नहीं है। 11 का विभाज्यता कहता है कि एक एक अंक छोर को सबको आपस में जोड़ेंगे, फिर दूसरा जो बाकी है उस सब को भी जोड़ेंगे और सबको घटा देंगे तो वह 7 से विभाजित हो जाएगा। कुछ नहीं, फिर से समझ लीजिए कि 5 3 6 8 9, अपने मन से हम कुछ लिख रहे हैं। हमसे पूछेगा कि क्या यह 7 से विभाजित है, मतलब 11 से विभाजित है, तो आप उस रूल पर भी फॉलो कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। एक एक छोड़कर जोड़ना है, ठीक है। तो 9 और 7, 9 7, 9 और 7 16 और 3 19, अब माइनस, अब इस बच गया कौन? 8 और 6 14, 5 21, हटा देंगे तो माइनस के 2 आया। 14 5 कहानी ना को कर होगा दिया जी। बर्बाद। 14 5 में ऐसे ना होगा। 14 5 क्या गलत कर दिए? 8 6 14 होता है, हम 16 गलत हो गया। 14 5 19, 19 में से 19 जाएगा तो 0। देखो बर्बाद कर दिया। कैसा लिखाया कि अपने आप को बर्बाद कर दिया। क्या बताया कि 53 36 7 8 9। हमसे पूछा कि यह कटेगा कि नहीं कटेगा, हम एक और तरीका बताते हैं, इससे भी आसान। क्या बताते हैं? इससे भी आसान। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा है जो ये वाला रूल नहीं समझ में आया? ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन टाइम थोड़ा लेता है, थोड़ा सा समय लेगा आपको जोड़ने घटाने में। लेकिन हम एक तरीका जो इससे पहले बताए हैं वह भी आप लगा सकते हैं, या एक नया तरीका 11 का और बता सकते हैं हम। आप 2-2 का पेयर बना लीजिए। कितना का पेयर बनाइएगा बाबू? 2-2 का। चलिए अब 11, इसको 11 के टेबल में पढ़िए। इसके आसपास जो 11 के टेबल में है वहां पर रुक जाइएगा। 88 11 88 88 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 1 1 प्लस का 1, ठीक। अब इसको जाइए, 3 होगा, 3 प्लस का 3, इसको प्लस का 3, प्लस 66 होगा। प्लस का 1, 66 1 होगा 1। आई हो गया 11 54, माइनस का 2 नहीं तो 55, तो माइनस के 2, और नहीं तो जोड़ दो इधर प्लस के 9। अर्थात घटाने पर, जोड़ने घटाने पर 0 आ जाए, और नहीं तो जोड़ने घटाने पर 11 के टेबल में क्या? जोड़ने घटाने पर 11 के टेबल में क्या है, और नहीं तो 0 आ जाए। तो अब देख लीजिए, ऐसे कीजिएगा तो 9 1 10 1 11, 11 आ गया। ऐसे कीजिएगा माइनस प्लस 2 माइनस 2, 0 आ गया। अर्थात यह 11 से विभाजित है। आप कोई भी संख्या हमको बता दीजिए, हम आपको उसको जस्ट सेकेंडों में बता देंगे कि 11 से विभाजित है या नहीं। देख लीजिए, 2-2 का पेयर बनाएंगे। इसका कोई पेयर नहीं है, रहने दो इसे। 11 7 यानी कि माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 2, अब इसको बताइए। माइनस का 2 माइनस का 2, बिल्कुल सही। और ये बेचारा 5, ये बेचारा कितना है? 5। तो 5 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 को
माइनस का 6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? माइनस का 6। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए कि कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 4 -4 तो नहीं कटेगा, तब नहीं कटेगा। तो ऐसा कुछ बताओ जो कट जाए। 1 2 3 3 2, चलिए ये तो नहीं कटेगा, ये तो सिंपल बता रहा है कि नहीं कटेगा, थोड़ा कट जाएगा। 11 दूना 22 माइनस का 1, ये तो कट गया। 11 तिहाई 33, जो बर्बाद हो गया उसको बर्बाद कर दो, जो बर्बाद हो गया उसको बर्बाद कर दो, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बता दो 11 × 11 प्लस क्या, प्लस माइनस 0 हो गया, अर्थात यह संख्या 11 से विभाजित होगा। क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आ गया 11 का? 11 की भाजता का नियम सबको पता चला या नहीं चला? जी समझ गए जी। हाँ, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लो, नहीं समझ में आया तो बड़ी होने की जरूरत नहीं है। क्या कहें, इसको आप 11 के टेबल में पढ़िए। 11 8 88 होता है, यानी कि माइनस का 1। ये कितना होता है बाबू? 11 का 11 5 माइनस ठीक है, कटेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 आ गया, नहीं कटेगा। अगर मान लो कि 87 हम नहीं दिए रहते, आप पूछते कि कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखो ना, वो प्लस है वो माइनस है, कितना कहानी बना रहा है। इतना तो कहानी नहीं बनाना चाहिए इसको। चलिए कह रहे हैं कि एक और लिखिए 532 235, कोई कहानी 11 तिहाई 33, यानी कि प्लस के 2, 11 दूना 22, कहानी इसका बर्बाद। 11 × 5 = 55 माइनस, इसका कहानी 0। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए अब इस पर आंसर सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो कहिएगा सर इतना देर से क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ताकि काम की चीज है। तो पूछेगा क्या? पूछेगा यह, जैसे अभी बोले थे, क्या बोले थे, 532 200, अब लिख दिया हम 34। अब एग्जाम में पूछा कि इसमें कौन से छोटी संख्या जोड़ेंगे कि यह बर्बाद हो जाएगा 11 से, मतलब 11 से विभाजित हो जाएगा। तो कहानी फिर से वही लगाएंगे। कितना आएगा बाबू? 11 तिहाई 33, यानी प्लस के 1, ये बर्बाद हो गया। 11 दूना 11 × 5 = 55 माइनस का 2, इसको घटा देंगे तो -1 आ गया, लेकिन हमको 0 आना चाहिए था, यानी कि +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +1 करना है, कर लेंगे। यानी कि इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो यह 11 से आसानी से बर्बाद हो जाएगा, यह आसानी से 11 से बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा भी एग्जाम में न पूछकर ऐसा पूछ दे, देखिए मेरे पास सवाल को, हम उसी सवाल को कितने ढंगों से बना सकते हैं। हम यहाँ पर इसको 3 कर दे और यहाँ पर स्टार लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए बाबू? स्टार, और पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हमको कुछ नहीं करना, फिर वही कहानी लगाना। 11 दूना 22, मतलब सॉरी 11 तिहाई 33 माइनस का 2, 11 × 5 यहाँ पर 2, यहाँ पर इसका 2 होगा। यह बेचारा तो बर्बाद हो गया, इसका मतलब यह खुद में 11 से विभाजित होना चाहिए, यह खुद में 11 से विभाजित होना चाहिए, अर्थात यह 3 है, यह भी बेचारा 3 होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा
आ गया। और नहीं तो उस रूल से आप बनाते तो कैसे बनाते उसी सवाल को 35, 53, 32, 5 यही सवाल था ना। फिर से बोलिए एक बार सवाल। सर 7 अंक का बनाइए तो। हाँ 7 अंक, बहुत अच्छी बात। 7 अंक का कोई अंक आप ही बोलिए जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वही बोलेगा 7 अंकों की कोई संख्या मेरे सामने। बोलो दिमाग में जो आए तो बोलो। चलिए सर नहीं कुछ आप भी लिख बोलिए, दीजिए ना। शर्म लगता है तो हम खुद लिख रहे हैं। अगर किसी को तकलीफ हो कि सर ये तो आप गिन गिन के लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा कोई मनोभावना नहीं, आप भी बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए। लिखिए सर। हाँ 3 2 3 2 5 6 5 6 7 8 2 3 7 8 अभी 6 हुआ, 2 लिख दीजिए ना। 2 लगा। चलो इसको 2 अंक, इसको 2 अंक, इसको 2 अंक, इसको भी 2 अंक बना लो। क्या दिक्कत? आपको तो 2 अंक बनाने आना चाहिए, जोड़ा लगाने आना चाहिए, सबका जोड़ा लगा देना चाहिए। भगवान तो सबका लगाते ही लगाते हैं, आपको भी लगाने आना चाहिए। 11 सथे 11 सथे 7। बोलो कितना, प्लस का कि माइनस का? 5 प्लस के 5 -6 भी कर सकते हैं। 11 7 66 प्लस का प्लस के 1 1 प्लस के 11 3 22 प्लस का 3। प्लस माइनस क्या माइनस अब यह संख्या प्लस का 3 है, और नहीं तो आप इसको माइनस का 8 कह सकते हैं, माइनस 2 का काम कह सकते हैं। इसको आप प्लस का 3 रहने दो ना। जब इतना लफड़ा है माइनस में, बहुत लोगों को माइनस में लफड़ा हो जाता है, तो रहने दो प्लस, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया बाबू? 6 और 3 9 और 3 12 आ गया। रहेगा उसी में कर में। जेठ हो गया। एक बार अटक गया क्या? सर रिकॉर्डिंग रुक गया है, मतलब वीडियो रुक गया है। हो गया। हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज सर आवाज में प्रॉब्लम है। सर आवाज में प्रॉब्लम है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो आवाज हेलो कट रहा है सर। सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो अरे सर सर बोलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर आपके आवाज में प्रॉब्लम है। आप बोलो एक साथ तभी सुनेंगे सर। हेलो सर कुछ बोल, कुछ सर को भी नहीं सुनाई दे रहा है। गॉड आवाज नहीं। सर म्यूट हो गए क्या? तो पढ़ियो ना फिर। सर आवाज नहीं आ रहा है। चलो आवाज में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं?
नहीं दे आवाज दिया है। हेलो नहीं आ रहा आवाज। हेलो सर को भी आवाज नहीं जा रही लग रहा है। अपने बात सुनेंगे। हेलो, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब यार फिर मिलते हैं। मेरा आप लोगों को जरूर क्या संडे को समापन आप लोगों का संडे का टेस्ट। ओके। कम से कम 50 दिन होगा, यानी कि 50 तो सभी लोग किसी भी क्लास पे तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आवा अरे आवाज किससे आ रही है सर की? तो आज नहीं आ रहा। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का नंबर कम आए, ताकि मेरा नंबर कोई नहीं दे रहा। आज